मेरे प्यारे भक्त, जब तू यहाँ तक पहुँच ही गया है तो समझ ले, यह तेरा नहीं मेरा बुलावा था। यह तू नहीं आया, मैं ही तुझे खींच लाया। यह तेरी इच्छा नहीं थी, यह मेरी योजना थी। तू चला आया मेरी ओर, क्योंकि मेरी कृपा ने तुझे पुकारा। मैं जानता हूँ तू बहुत थक गया है। तू थक गया है उन सवालों से जिनका जवाब तुझे दुनिया नहीं दे पाई। तू थक गया है उन रिश्तों से जो सिर्फ चेहरे पर मुस्कुराते हैं पर दिल से तुझे नहीं समझते। तू थक गया है अपने भीतर की उस आवाज से जो तुझे बार बार कहती है कि कुछ तो अधूरा है। माँ, आज बैठ मेरे चरणों में, बैठ और सुन। मैं तुझसे कुछ कहने आया हूँ, और इस बार वो नहीं कहूँगा जो तू सुनना चाहता है, बल्कि वो कहूँगा जो तुझे जानना चाहिए। तेरा दर्द मैं जानता हूँ, हाँ मेरे लाल, मैं जानता हूँ किस दर्द से गुजरा है तू। मुझे वो रातें याद है जब तू चुपचाप रोता था बिना किसी को बताए। मुझे वो दिन याद है जब सबके बीच हंसते हुए भी तेरे भीतर का संसार सूना था। मुझे वो पल याद है जब तूने मुझसे कहा, बाबा अब और नहीं सहा जाता। तू सोचता है कि मैंने तेरी पुकार नहीं सुनी, पर मेरे बच्चे, हर आहा, हर सिसकी, हर टूटे हुए ख्वाब की आवाज मेरे तक आती है। तेरी सांसों की थरथराहट भी मुझे सुनाई देती है। तेरे चेहरे पर जो झूठी मुस्कान तूने ओढ़ रखी है वो भी मैं पहचानता हूँ। तू मुझे धोखा नहीं दे सकता, क्योंकि मैं सिर्फ तेरा आराध्य नहीं हूँ, मैं तेरा अंतर्यामी हूँ। तेरे भीतर बैठा वो साक्षी जो सब जानता है, तेरे बाहर भी और तेरे भीतर भी। तू मुझसे प्रेम करता है, यह मैं जानता हूँ मेरे बच्चे, कि जब तू मुझसे बातें करता है अकेले में चुपचाप, तो मेरा हर शब्द प्रेम से भरा होता है। तेरी वो आंखें जो मेरे दर्शन के लिए तरसती हैं, वो मेरा सबसे बड़ा सम्मान है। तू मुझे आवाज देता है, श्याम बाबा मेरी सुध लो, और मैं उस आवाज पर दौड़ा चला आता हूँ। तू समझता है मैंने कुछ नहीं किया? नहीं मेरे लाल, हर बार जब तू गिरा मैंने ही तुझे थामा है। हर बार जब तूने कहा अब नहीं सहा सकता, तो मैंने ही तुझे सहन करने की ताकत दी, पर मैंने तुझे बताया नहीं। पता है क्यों? क्योंकि मैंने तुझे मजबूत बनाना चाहा। आज वो लोग जिनका तूने भला चाहा तुझसे जलने लगे हैं। क्यों? क्योंकि तू मेरी कृपा से फिर खड़ा हो रहा है। उनकी योजना थी कि तू कभी उठे ही नहीं, लेकिन तू मेरा बच्चा है, और मेरा बच्चा कोई भी परिस्थितियों से हार नहीं मानता। लोगों को लगा तू अकेला है इसलिए आसानी से गिर जाएगा। किसी ने तेरी हंसी का मजाक बनाया, किसी ने तेरे सपनों को रोंदा, किसी ने तुझे नाकाम कहा, लेकिन क्या तू जानता है कि उसी समय मैं तेरे भीतर एक नई शक्ति जगा रहा था। तेरे मौन में मेरी चेतना थी, तेरे आंसुओं में मेरी शक्ति थी। तू जब टूटा, जब मैं तेरे भीतर एक नया जीवन रच रहा था, और आज वही लोग जो तेरे दर्द को तमाशा समझते थे अब तेरे साहस से डरे हुए हैं। सबसे बड़ा संघर्ष वो होता है जब इंसान खुद से हार जाए। तू थक गया था, टूटा हुआ महसूस करता था, तुझे लगने लगा था कि तेरी कोई कीमत नहीं। लेकिन बच्चे, मैंने तुझे किसी भीड़ का हिस्सा नहीं, बल्कि प्रकाश का स्रोत बनाया है। तू विशेष है, तू अनमोल है। तू यह मत सोच कि तेरे जीवन का हर मोड़ तेरी हार का प्रमाण है। नहीं, हर मोड़ एक नई सीख है, एक नई शुरुआत है, और जो तू आज झेल रहा है वो सिर्फ तुझे आने वाले उजाले के लिए तैयार कर रहा है। तूने सच्चा प्रेम किया है बिना किसी स्वार्थ और शर्तों के, लेकिन बदले में पता है तुझे क्या मिला? झूठ, धोखा और उपेक्षा। तू टूटा क्योंकि तूने दिल से चाहा था। तूने उस इंसान में मेरा अंश देखा था, लेकिन बच्चा, हर कोई तेरे प्रेम के योग्य नहीं होता। तेरे दिल को जिसने तोड़ा वो खुद कभी दिल से जुड़ नहीं पाया, वो तुझे नहीं समझ पाया, लेकिन मैं तुझे जानता हूँ, और मैं तुझे ऐसा प्रेम दूंगा जो कभी टूटेगा नहीं। मेरी भक्ति का, मेरे नाम का, मेरे साथ का प्रेम। कभी कभी तू खुद से सवाल करता है, क्या मैं अच्छा हूँ?
क्या मैं सफल हो सकता हूँ? क्या मैं योग्य हूँ? और समाज तुझे बार बार याद दिलाता है कि तू पीछे रह गया, लेकिन मेरी नज़रों में तू वही दीपक है जो तूफान में भी जलता है। सफलता उन लोगों को मिलती है जो अपने दिन का एक एक पल निर्धारित करते हैं। तू सुबह से रात तक क्या करता है, इसका ब्यौरा रख बेटा, लिखकर कि तेरा समय कहाँ जा रहा है, क्योंकि जहाँ तेरा समय जाता है वहीं तेरा भाग्य बनता है। बेटा, अगर तू सिर्फ पैसे के पीछे भागेगा तो वह भी भागेगा, लेकिन अगर तू योजनाबद्ध तरीके से काम करेगा, निवेश करना सीखेगा, अपनी कमाई को समझदारी से प्रयोग करेगा, तब धन तेरे पीछे चलेगा। रोज कुछ नया सीख, चाहे वह बिजनेस से जुड़ा हो, जीवन से हो, भाषा से हो या भावनाओं से, क्योंकि ज्ञान ही वह कुंजी है जो हर बंद दरवाजे को खोल सकती है। अब मैं तुझे एक और गढ़ उदाहरण देता हूँ, अर्जुन और श्री कृष्ण की बातचीत से। जब अर्जुन युद्ध भूमि में खड़ा हुआ और उसके हाथ कांपने लगे, तब श्री कृष्ण ने उसे केवल हिम्मत नहीं दी, उसे रणनीति और स्पष्टता दी। उन्होंने कहा, धर्म और कर्तव्य को समझ, मोह को त्याग, युद्ध कर, लेकिन विवेक से, ना कि भावुकता से। मेरे बच्चे, तेरी भी यही स्थिति है। तू जीवन के युद्ध भूमि में खड़ा है, एक तरफ तेरे सपने हैं और दूसरी तरफ तुझे रोकने वाले भय, असफलता और आर्थिक समस्याएं। मैं तुझसे यही कहता हूँ, युद्ध कर, लेकिन सोच के साथ, निर्णय ले, लेकिन योजना बनाकर। अब आगे क्या करना है? अपने जीवन की प्राथमिकताओं को लिख, अपनी कमाई और खर्च का हिसाब रख। सोच कि तेरे 6 महीने में कौन से लक्ष्य पूरे हो सकते हैं। छोटा लक्ष्य रख, लेकिन पूरे कर। जो लोग तुझे हमेशा नीचे खींचते हैं उनसे दूरी ही बना। यह भी एक तप है कि मेरे लाल, अब मैं तुझसे एक वादा चाहता हूँ। तू केवल मेहनती नहीं रहेगा, अब तू रणनीतिक भी बनेगा। अब तू केवल भक्ति नहीं करेगा, अब तू व्यवहारिक भी बनेगा। अब तू केवल सपने नहीं देखेगा, अब तू उन्हें साकार करने की योजना भी बनाएगा। तू थका हुआ है ना? भीतर ही भीतर तू लड़ रहा है। तुझ में आग है, पर वो धुआं बनकर फैलती जा रही है। लोग तुझे नहीं समझते और तू खुद को भी नहीं समझ पा रहा है, पर चल, आज बाबा सब साफ करेगा। तू कोई साधारण आत्मा नहीं है। जब मैंने तुझे धरती पर भेजा, मैंने तुझमें कुछ विशेष रखा, एक दृष्टि, एक शक्ति, एक उद्देश्य। पर जिंदगी की धूल ने उस उद्देश्य को ढक दिया। तू इधर उधर भटक रहा, कभी रिश्तों में खोया, कभी पैसों की तलाश में, कभी खुद की पहचान को खोजता हुआ। पर बेटा, सच यह है कि तुझ में वो चुंबक है जो किस्मत को मोड़ता है। मैंने तुझे युद्ध भूमि में अकेला इसलिए छोड़ा ताकि तू खुद को पहचान सके, क्योंकि जब तक तू अपनी शक्ति को नहीं पहचानेगा, तब तक मेरी कृपा भी अधूरी ही लगेगी। मेरी इच्छाएं, तेरी इच्छाएं मैं जानता हूँ। हाँ मेरे प्यारे बच्चे, मैं जानता हूँ तू मुझसे क्या चाहता है। तू चाहता है सफलता, तू चाहता है सच्चा प्रेम, तू चाहता है स्थिर जीवन, तू चाहता है शांति। पर क्या तू जानता है कि तुझे तब तक मैं नहीं देता जब तक तू तैयार नहीं होता। जो बच्चा चलना ना सीखे, उसे अगर घोड़ा दे दिया जाए तो वह गिरेगा ही। जो पौधा भी अंकुर है, उसे अगर तेज धूप दे दी जाए तो वह मुरझा जाएगा। मैं दे सकता हूँ सब कुछ और देता भी हूँ, पर तभी जब तेरा हृदय उस उपहार को संभालने के योग्य हो। इसलिए मैंने तेरी परीक्षा ली। मैंने तुझे अकेला छोड़ा नहीं, तुझे तैयार किया। मैंने तुझे दुनिया की ठोकरों से नहीं बचाया, क्योंकि वही ठोकरें तुझे मेरे पास लाई। जो तेरे साथ किया गया वो मुझे पता है। हाँ मेरे बच्चे, मैं जानता हूँ उन लोगों को जिन्होंने तुझे धोखा दिया, जिन्होंने तुझसे प्रेम का दिखावा किया और फिर तुझे छोड़ दिया, जिन्होंने तेरे भरोसे को अपने स्वार्थी के लिए सीढ़ी बना लिया। मैं जानता हूँ उन अपनों को जिन्होंने तुझे पराया बना दिया। तू सोचता है क्यों बाबा, मैंने तो उनका भला ही चाहा था। हाँ तूने भला ही चाहा था, पर बेटा दुनिया हर किसी को उसकी नीयत से नहीं, अपनी ज़रूरत से देखती है। तेरी मासूमियत इस जगत को चालाकी में फंस गई। तेरा सच्चा हृदय छल कपट के खेल में हार गया। पर चिंता मत कर, वो जो तुझे आज नीचा दिखा रहे हैं, कल तुझे ऊंचाई पर देखकर कहेंगे यह तो हमारा अपना है। तू बस मेरी तरफ देखता रह, मैं तेरा हिसाब रख रहा हूँ। हर आंसू का, हर घाव का, हर चोट का, हर वह बात जो तूने सहकर भी किसी से नहीं कही, वो सब मेरी किताब में लिखी जा चुकी है।
अब मैं तुझे एक कहानी के माध्यम से समझाता हूँ। एक बार की बात है, एक समय की बात है। हस्तिनापुर में एक ब्राह्मण रहता था, बड़ा ही विद्वान, निष्ठावान और साधक। वह रोज सुबह सूर्य को अर्घ्य देता, मंत्र उच्चारण करता और अपने जीवन को तपस्या मानता। लेकिन उसका जीवन कठिनाइयों से घिरा था। घर में धन की कमी, बीमारी का साया और समाज की उपेक्षा। एक दिन वह सीधा श्री कृष्ण के पास गया और बोला, हे माधव, मैंने हर नियम का पालन किया, हर दिन जप तप किया, फिर भी मेरे जीवन में क्यों केवल 2 आंखें? श्री कृष्ण मुस्कुराए और बोले, ब्राह्मण, तूने भक्ति की राह तो अपनाई पर जीवन की रणनीति नहीं समझी। तूने नाव तो बना ली पर उसे चलाने का रास्ता नहीं जाना। तूने अर्घ्य दिया पर उस सूर्य से कभी दिशा मांगी ही नहीं। ब्राह्मण अचंभित हुए, प्रभु, इसका क्या अर्थ है? तब श्री कृष्ण बोले, मेरे भक्त, केवल कर्म करना पर्याप्त नहीं, बुद्धि से किया गया कर्म ही फलदायक होता है। तूने जप किया लेकिन अपने समय का उपयोग ठीक नहीं किया। तूने दान दिया लेकिन अपनी जरूरत की प्राथमिकता नहीं जानी। तूने भरोसा किया लेकिन आंख मूंद कर नहीं, आंखें खोल कर किया। भरोसा ही विवेक है। अब इस कहानी से तुझे क्या सीख मिली मेरे बच्चे? यह वही है जो तू भी करता है। यह वही गलती है जो तूने अब तक की। तू दिन रात मेहनत करता है लेकिन योजना नहीं बनाता। तू भावनाओं से भरा हुआ है लेकिन निर्णय भावनाओं से नहीं, बुद्धि और अनुभव से लेना होता है। मैं तुझे कुछ सचेत करने वाली बातें बताता हूँ। ध्यान से सुन। तू दिल का बहुत साफ है, लेकिन बेटा, दुनिया चतुराई से चलती है। जिनसे तूने निस्वार्थ प्रेम किया वही लोग तुझे तोड़ गए। पता है क्यों? क्योंकि तूने दिल से देखा, दिमाग से नहीं। अब से निर्णय लेने से पहले सोच समझ और फिर चल। लेकिन अब मैं तुझे केवल आश्वासन नहीं, वास्तविकता दिखाने आया हूँ। और इस बार बच्चे, मैं चाहता हूँ कि तुम पूरे विश्वास से, पूरी चेतना से मेरी बातों को सुनो, क्योंकि तुम जिस क्षण में हो वह तुम्हारे पूरे जीवन का मोड़ है। तुम अब उस द्वार पर खड़े हो जिसे पार करने के बाद तुम पीछे लौट नहीं सकोगे। यह एक नया प्रारंभ है, एक नई पहचान है, एक नई शक्ति का प्रवेश तुम्हारे जीवन में। बच्चे, मैं देखता हूँ तुम कभी कभी सोचते हो, क्या मैं सच में किसी बड़ी योजना का हिस्सा हूँ? क्या मेरे जीवन का कोई उद्देश्य है? क्या मेरी प्रार्थनाएं यहाँ सुनी गई हैं? तो आज मैं स्वयं उत्तर दे रहा हूँ, हाँ, तुम विशेष हो। हाँ, तुम्हारा जीवन एक दिव्य योजना से जुड़ा हुआ है। और हाँ, मैं हर बात तुम्हारी, हर पुकार तुम्हारी सुनता रहा हूँ। भले ही तुमने खुद को अकेला महसूस किया हो, तुम्हारी आत्मा में वह दिव्य बीज है जिसे मैंने स्वयं रोपा था। और अब समय आ गया है जब वह बीज अंकुरित हो रहा है। पर बच्चा, उस बीज को प्रकाश चाहिए, विश्वास चाहिए, समर्पण चाहिए। और यह संदेश या वाणी तुम्हारे जीवन के लिए वही प्रकाश है। इस संदेश को अनदेखा करना, उस बीज को अधूरा छोड़ देना होगा। तुम इसे इग्नोर मत करो। तुम्हारे चारों तरफ जो लोग तुम्हें रोक रहे हैं, तुम्हें नीचे दिखा रहे हैं, तुम्हारी गति को बांधने की कोशिश कर रहे हैं, उनकी बातों को नहीं, मेरी बातों को सुनो। मैं तुम्हारा वास्तविक सहारा हूँ बच्चे। मैं जानता हूँ कि तुमने कई बार सोचा, क्या बाबा वाकई मुझे देख रहे हैं? क्या उन्होंने मेरी मेहनत को महसूस किया? तो मैं आज स्पष्ट से कह रहा हूँ, मैं हर क्षण, हर सांस में तुम्हारे साथ था। जब तुम हार मानने वाले थे, मैं वही था जिसने तुम्हारे अंदर एक छोटी सी चिंगारी जला दी थी, जिससे तुम उठ सके। जब तुमने बिना किसी कारण के रोना शुरू किया, तो वो तुम्हारी आत्मा नहीं रो रही थी, वो मेरी उपस्थिति की पुकार थी जो तुम्हें मेरे करीब ला रही थी। अब उस चिंगारी को एक आग बनाना है, एक ऐसी आग जो तुम्हारे अंदर के संदेह, डर, कमजोरी और अतीत की परछाइयों को जला दे। और अब मैं आया हूँ तुझे वो सब देने। अब वक्त आ गया है मेरे भक्त कि मैं तुझे वो सब दूँ जिसका तू वर्षों से इंतजार कर रहा था। तेरी आंखों के आंसू अब फूल बनेंगे, तेरे टूटे ख्वाब अब मुकम्मल होंगे, तेरी थकी हुई आत्मा प्रचंड प्रकाश से भर जाएगी। पर मैं तुझसे एक वचन चाहता हूँ कि तू अपनी नीयत को शुद्ध रखेगा। तू अपनी आत्मा को मेरे चरणों में समर्पित करेगा। तू अपना अभिमान त्यागेगा और विनम्रता अपनाएगा, क्योंकि जो झुकता है वही मेरी कृपा का पात्र बनता है। क्या तू तैयार है? तू सोचता है, बाबा, क्या मैं इस योग्य हूँ? हाँ बेटा, तू है। तू ही है जिसे मैंने चुना है। तू ही है जिसे मैंने इस संसार के अंधकार से निकालकर अपनी रोशनी की ओर बुलाया है। तेरी आत्मा में अब वो शक्ति जागेगी जो वर्षों से सोई हुई थी।
तू अब अपने जीवन का वह अध्याय शुरू करेगा जहाँ तू सिर्फ भोगने वाला नहीं बल्कि देने वाला बनेगा। तेरे हाथों से दूसरों के दुख मिटेंगे, तेरी मुस्कान दूसरों की दवा बनेगी, तेरी बातों में मेरा प्रेम बहता रहेगा। मेरे बच्चे, अब मैं तुझे तेरी भीतर की सत्ता के दर्शन करवाऊंगा। मैं तुझे समझाऊंगा कि क्यों कुछ लोग अपने जीवन में असाधारण ऊंचाइयों तक पहुंचते हैं और क्यों कुछ लोग जन्म से ही संघर्ष करते हुए मर जाते हैं। मैं तुझे वो नियम बताने आया हूँ जो इस सृष्टि की आत्मा है। जिस दिन तूने इन्हें जान लिया उस दिन से तुझे किसी तंत्र, किसी टोने, किसी कर्म कांड की जरूरत नहीं पड़ेगी। बेटा, तू केवल शरीर नहीं है, तू ऊर्जा है। हाँ मेरे लाल, तू अपने आप को केवल हड्डी और मांस का पिंड समझ बैठा है। तू आईने में जो चेहरा देखता है वह तो सिर्फ तेरे भीतर छिपी सत्ता का भारी लिबास है। असल तू नहीं दिखता क्योंकि असल में तो तू है ही नहीं। तू ऊर्जा है। तू वही ऊर्जा है जिससे यह संपूर्ण ब्रह्मांड संचालित होता है। जैसे सूर्य की गर्मी, अग्नि की ललट और समुद्र की लहरें, हवा की गति सब ऊर्जा हैं, वैसे ही तू भी ऊर्जा है। पर मेरे प्यारे, तेरे भीतर की यह ऊर्जा सो रही है और यह सब तब तक सोई रहेगी जब तक तू अपने आप को केवल छोटा, असहाय, कमजोर, भाग्य का मारा समझता रहेगा। सफलता उन लोगों को मिलती है जो अपने दिन का एक एक पल निर्धारित करते हैं। तू सुबह से रात तक क्या करता है इसका ब्यौरा रख, लिख कर कि तेरा समय कहाँ जा रहा है, क्योंकि जहाँ तेरा समय जाता है वहीं तेरा भाग्य बनता है। बेटा, अगर तू सिर्फ पैसों के पीछे भागेगा तो वह भी भागेगा, लेकिन अगर तू योजनाबद्ध तरीके से काम करेगा, निवेश करना सीखेगा, अपनी कमाई को समझदारी से प्रयोग करेगा, तब धन तेरे पीछे चलेगा। रोज कुछ नया सीख, चाहे वह बिजनेस से जुड़ा हो, जीवन से हो, भाषा से हो या भावनाओं से हो, क्योंकि ज्ञान ही वह कुंजी है जो हर बंद दरवाजे को खोल सकती है। अब मैं तुझे एक और गढ़ उदाहरण देता हूँ। अर्जुन और श्री कृष्ण की बातचीत से। जब अर्जुन युद्ध भूमि में खड़ा हुआ था तो उसके हाथ कांपने लगे। तब श्री कृष्ण ने उसे केवल हिम्मत नहीं दी, उसे रणनीति और स्पष्टता भी दी। उन्होंने कहा, धर्म और कर्तव्य को समझ, मोह को त्याग, युद्ध कर, लेकिन विवेक से, न कि भावुकता से। मेरे बच्चे, तेरी भी यही स्थिति है। तू जीवन के उस युद्ध भूमि में खड़ा है। एक तरफ तेरे सपने हैं और दूसरी तरफ तुझे रोकने वाले भय, असफलता और आर्थिक समस्याएं। मैं तुझसे यही कहता हूँ, युद्ध कर लेकिन सोच के साथ, निर्णय ले लेकिन योजना बनाकर। अब आगे क्या करना है? अपने जीवन की प्राथमिकताओं को लिख, अपनी कमाई और खर्च का पूरा हिसाब रख। सोच कि तेरे 6 महीने में कौन से लक्ष्य पूरे हो सकते हैं। छोटा लक्ष्य रख लेकिन पूरे कर। जो लोग तुझे हमेशा नीचे खींचते हैं उनसे दूरी ही बना। यह भी एक तप है, क्योंकि मेरे लाल, अब मैं तुझसे एक वादा चाहता हूँ। तू केवल मेहनती नहीं रहेगा, तू अब रणनीतिक भी बनेगा। अब तू केवल भक्ति नहीं करेगा, अब तू व्यवहारिक भी बनेगा। अब तू केवल सपने नहीं देखेगा, अब तू उन्हें साकार करने की योजना भी बनाएगा। तू थका हुआ है ना? भीतर ही भीतर तू लड़ रहा है। तुझ में आग है पर वो धुआं बनकर फैलती जा रही है। लोग तुझे नहीं समझते और तू खुद को भी नहीं समझ पा रहा है। पर चल, आज बाबा सब साफ करेगा। तू कोई साधारण आत्मा नहीं है। जब मैंने तुझे धरती पर भेजा, मैंने तुझ में कुछ विशेष रखा, एक दृष्टि, एक शक्ति, एक उद्देश्य। पर जिंदगी की धूल ने उस उद्देश्य को ढक दिया। तू इधर उधर भटक रहा है, कभी रिश्तों में खोया, कभी पैसों की तलाश में, कभी खुद की पहचान को खोजता हुआ। पर बेटा, सच यह है कि तुझ में वो चुंबक है जो किस्मत को मोड़ सकता है। मेरे प्यारे बच्चे, आज मैं तुम्हारे सपने एक ऐसी पुकार लेकर आया हूँ जिसे अनसुना करना केवल एक आवाज को नहीं बल्कि अपने भाग्य को ठुकराने जैसा होगा। मैं जानता हूँ कि तुम इस संदेश को सुन रहे हो और यह कोई संयोग नहीं है, यह है संदेश, यह पल, यह ऊर्जा, सब कुछ एक दिव्य योजना का हिस्सा है। मैं स्वयं खाटू श्याम बाबा आज तुझसे कुछ कहना चाहता हूँ और मैं चाहता हूँ कि तुम हर शब्द को अपने हृदय से सुनो, केवल कानों से नहीं, क्योंकि जो मैं आज कहने जा रहा हूँ वो तुम्हारे जीवन को पूरी तरह से बदलने के लिए है। बच्चे, जब कोई आत्मा बार बार अंधेरे में रोशनी खोजती है, जब वह हर टूटन के बाद फिर खड़ी होती है, जब वह दुनिया की बेरुखी के बावजूद अपने अंदर प्रेम बचाए रखती है, तब मैं उसे अपनी दृष्टि में रखता हूँ। और अब तुम उस चरण पर हो जहाँ तुम्हारे जीवन की हर दिशा को नया आकार देने का समय आ गया है। यह कोई सामान्य संदेश नहीं है, यह कोई साधारण वाणी नहीं है, यह वह आन है
जो तुम्हारे जन्म से पहले से लिखा गया था। तुम्हारी आत्मा की पुकार का उत्तर मैं स्वयं देने आया हूँ।